हाय गाइस, आज हम लोग पूरे 200 महत्वपूर्ण इतिहास के बारे में बात करेंगे जो आपके एंसेंट और मीडिएवल दोनों हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चंस है। और हाँ, ये गाइस मैं पहले ही बता दूं, ये क्वेश्चन आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। मैं उन्हीं क्वेश्चन को करा रहा हूँ जो क्वेश्चन रिपीट किए जा रहे हैं बार बार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा डिस्कस करते ही रहता हूँ। ये क्वेश्चन एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीसीएस और आईबीपीएस सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारत को इंडिया के नाम से किसने संबोधित किया था? गाइस, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनानियों ने भारत को इंडिया के नाम से संबोधित किया था। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चावल के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुआ था? चावल का साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुआ था? रंगपुर एवं लोथल से। कहां से? रंगपुर और लोथल से। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? तो वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? दो नदियों के बीच की भूमि। दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? मेसोपोटामिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में चाक का आविष्कार हुआ था। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? श्रीनगर की स्थापना अशोक ने युतस्ता नदी के तट पर की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महावीर की 11 शिष्य क्या कहलाते हैं? गंधर। महावीर की 11 शिष्य क्या कहलाते हैं? गंधर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे अधिक दक्षिण पुरास्थल कौन सी है? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जा रहे हैं गाइस। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे अधिक दक्षिणी पुरास्थल कौन सी है? तो दाइमाबाद, अहमदनगर और महाराष्ट्र। दाइमाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। होयसल वंश की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। गांगो की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? कोलर। गांगो की प्रथम राजधानी कहां थी? कोलर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथी बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? कनिष्क काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासो की रचयिता कौन थे? पृथ्वीराज रासो की रचयिता कौन है? चंद्रवारदाई। चंद्रवारदाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संख्या दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल मुनि। संख्या दर्शक के प्रवर्तक कौन थे? कपिल मुनि। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछे जा रहे हैं गाइस। चीनी यात्री हैंसांग भारत कब आया था? 630 से 644 ईस्वी के बीच में। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछे जाते हैं। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम लोग विक्रमादित्य के भी नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य के नाम से जिसे हम जानते हैं। जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से हैं? जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से हैं? श्वेतांबर और दिगंबर। कौन कौन है? श्वेतांबर और दिगंबर। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? आग का आविष्कार पाषाण काल में हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे अधिक पूर्वी पुरास्थल कौन सा था? आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। त्रिगदेव में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सरस्वती को। त्रिवेद में
सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सरस्वती को नदी को। गाहड़वाल वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव। गाहड़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव थे। मनुस्मृति किस वंश के समय में लिखी गई थी? मनुस्मृति किस वंश के समय में लिखी गई थी? शुंग वंश के समय में लिखी गई थी मनुस्मृति। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन आया था? महावीर का प्रथम अनुयायी कौन आया था? सॉरी गाइस, कौन था? महावीर के दामाद जमाली। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? महावीर के दामाद जमाली। सैन वंश के संस्थापक कौन था? सामत सैन। सैन वंश के संस्थापक सामत सैन थे। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सुद्धोधन। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन था। चौल वंश का अंतिम राजा कौन था? राजेंद्र तृतीय। चौल वंश के अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना कौन है? राजकूट राजवंश के संस्थापक कौन है? कौन थे? दंतिदुर्ग। राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक दंतिदुर्ग थे। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? गाइस, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमेशा पूछे जाने वाले हैं। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये क्वेश्चन आप लोग बार बार याद कर लीजिए, लिख लीजिए कहीं पे। ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर जैन को। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर जैन को माना जाता है। द्वितीय जैन सभा कब आयोजित की गई थी? 512 ईस्वी में। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा माना जाता है? अर्थवेद। तंत्र मंत्र वाला वेद अर्थवेद को माना जाता है। अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी? रखाल दास बनर्जी ने सन 1922 में की थी। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली सर्वप्रथम महिला कौन थी? गौतम बुद्ध के सौतेली मां प्रजापति गौतमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथी बुद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में की गई थी? वसुमित्र और अश्वघोष। वसुमित्र व अश्वघोष के अध्यक्षता में हुई थी। सामवेद का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? जैमिनी को। सामवेद का प्रथम लेखक जैमिनी को माना जाता है। आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू बनाया जाने वाला जानवर कौन सा था? कुत्ता। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी? कनिष्क की दूसरी राजधानी मथुरा थी। पाल वंश का संस्थापक कौन है? गोपाल। पाल वंश का संस्थापक कौन है? गोपाल। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर की निर्माण किसने करवाया था? राजा ययाति केसरी ने। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंध रखते हैं? शाक्य वंश से। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंध रखते हैं? शाक्य वंश से। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तेलपदित्य ने। तेलपदित्य ने। द्वितीय जैन सभा कहाँ पर आयोजित की हुई थी? वल्लभी में। भारत में शिलालेख का प्रचलन किसके द्वारा हुआ था? अशोक के द्वारा। जैन धर्म में जीवन के अंतिम लक्ष्य क्या है? निर्वाण। जैन धर्म के जीवन का अंतिम लक्ष्य निर्वाण है। पल्लव वंश के संस्थापक तथा प्रथम शासक कौन था? सिंह विष्णु। पल्लव वंश के संस्थापक तथा प्रथम शासक सिंह विष्णु था। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या है? दीपक पर बुझा होना। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ दीपक का बुझा जाना। प्रथम जैन सभा
कब आयोजित की गई थी? 322 ईस्वी से 298 ईस्वी पूर्व में। खरोष्ठी लिपि किस प्रकार की से लिखी जाती है? दाईं और बाईं ओर से, दाईं ओर से बाईं ओर से। विख्यात तट मंदिर को किसने बनवाया था? पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। घोलावीर का शाब्दिक अर्थ क्या है? सफेद कुआं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी का पूजा करते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मातृ देवी की। पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत ब्रह्मचार्य किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने। चौथा बौद्ध संगीति कब हुई थी? प्रथम शताब्दी में। अशोक के अन्य किन नामों से जाना जाता था? देवन्याय प्रिय और प्रियदर्शी। आर्य लोग भारत कहां से आए थे? आर्य लोग भारत कहां से आए थे? मध्य एशिया से। श्वेतांबर का संस्थापक कौन है? स्थूलभद्र। हास्य वंश की पहली शक्तिशाली शासक कौन था? बिंबिसार। शुभ वंश के संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग ने था। चौहान वंश के अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। मुद्राक्षस किसके द्वारा ली गई है? विशाखादत्त के द्वारा। महात्मा बुद्ध का प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा। जैन धर्म का 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव किसके पराजित करके रखी थी? धनानंद को पराजित करके। चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश की नींव किसको पराजित करके रखा था? धनानंद को पराजित करके। लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? गुजरात में भोगवा नदी के तट पर। ऋग्वेद में बाद में जोड़े गए मंडल कौन कौन से हैं? पहला और 10वां। अशोक किस अभिलेख में मिलता है? मास्कीय और गुर्जर अभिलेख में। मास्कीय और गुर्जरा अभिलेख में। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदर्थ। आर्यों के प्रिय पशु कौन सा था? घोड़ा। शून्यवाद का प्रतिपादक कौन थे? नागार्जुन। दैत्यवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? निम्काचार्य। कुषाण वंश के अंतिम राजा कौन था? वासुदेव। कालिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईस्वी पूर्व में। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। महाबलीपुरम के एक समक रथों को निर्माण किसने करवाया था? पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। हड़प्पा को मोसोपोटामिया का उपदेश किसने कहा था? हिलर ने। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ की अध्यक्ष कौन बना था? शुंगवर्मन। आर्यों के प्रिय देवता कौन थे? इंद्रदेव। गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई है? जयदेव के द्वारा। कल्पसूत्र किस भाषा से लिखा गया है? संस्कृत से। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। भारतीय संगीत का जनक किस वेद में माना जाता है? सामवेद में। गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में आ चुका है गाइस। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तोमर
नरेश अंगपाल ने। अंतिम गुप्त शासक कौन थे? भानुगुप्त। मेगास्थनीज किसके राजदूत थे? सेल्यूकस निकेटर का। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? आग जलाना। भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? मेगास्थनीज। पांडवों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र कौन सा था? मदुरै। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर कौन सा है? धौलवीर। उदंतेपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने। भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से किस काल को जाना जाता है? गुप्त काल को। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 ईस्वी पूर्व। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभ ने चित्तौड़गढ़ में। कहाँ करवाया था? चित्तौड़गढ़ में। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? गौतम। इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन था? हजरत मोहम्मद। कौन थे? हजरत मोहम्मद। जरा जरा महकता है जाने मेरा, जरा जरा महकता है जान। चलो स्टार्ट करो। जरा जरा महकता है। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पावासी तोल में किस प्रकार का व्यवहार करते थे? 16 या उसके आवर्तों का। बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामवेद में मित्रों की संख्या, सामवेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? 1549। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। गुर्जरा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? मध्य प्रदेश से। भूमि देने की सहमति प्रथा को किसने प्रारंभ किया था? हर्ष ने। सिंधु सभ्यता के समूचे क्षेत्रफल का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार किया गया है? 3 बार। महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में। सातवाहन वंश की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? सिमुक द्वारा। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी?
483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। सिकंदर व पोरस के बीच युद्ध कब हुआ था? कहाँ हुआ था? हाइडेस्पिज का युद्ध, जिसको झेलम का भी युद्ध बोला जाता है। ऐसे ही पूछा जाता है झेलम का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। बिंदुसार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अमित्रघात, कोडस व सिंघसैन। महावीर के दामाद का क्या नाम था? जमाली। तीसरी बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? अशोक के। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित समृद्धि कौन सी है? मनुस्मृति। महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? कौशल प्रदेश, राजधानी श्रावी में। महावीर कितने वर्ष की उम्र में ग्रह को त्याग कर सन्यासी बन गए थे? 30 उम्र की अवस्था में। पुराणों के रचयिता व संग्रहकर्ता किन्हें माना जाता था? लोमहर्षक तथा उनके पुत्र उग्रसाव को। त्रिगवेद सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक। गुजरात में लिपस्टिक, काजल तथा 4 पहियों वाली गाड़ी का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? चनुदड़ों से। हड़प्पा वासियों का प्रमुख खेल क्या था? पासा। अर्थवेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? 5839। चौल वंश के अंतिम शासक कौन था? राजदित्य। त्रिगवेद में मंडलों की संख्या कितनी है? 10 मंडल है। कौन कौन से ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ से पर हुई थी? वैशाली में। चंद्रगुप्त शब्द का पहला उल्लेख किस अभिलेख से मिलती है? रुद्रदामन तथा जूनागढ़ अभिलेख से। पुलकेशन द्वितीय को किसने पराजित किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। जैन धर्म का 24वें तथा अंतिम तीर्थकार कौन है? महावीर स्वामी। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? कमल। विशिष्ट द्वैत सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? रामानुज। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग। सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना था? 12,99,600 किलोमीटर। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? मेगस्थनीज ने। त्रिगवेद में सबसे बाद का मंडल कौन सा है? 10वां मंडल। वेद व्यास का वास्तविक नाम क्या था? देवपायन। सबसे पुराना जैन किसे कहा जाता है? 14 पूर्व को। महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? राजगृह के समीप पावापुरी में। पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता था? अशोक वर्धन। गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? महात्मा बुद्ध की मौसी प्रजापति गोमती ने। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराजित। अरबों ने भारत का पहला आक्रमण कब किया था? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? लोथल। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने दिनों में हुई? 49 दिनों में। 49वें दिन। समुद्रगुप्त की राज दरबारी कवि कौन थे? हरिशेन ने। हिजरी संवत्सर की शुरुआत कब हुई थी? 622 ईस्वी पूर्व में। त्रिगवेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? सोम देवता को। हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक मिताक्षरा की रचना किसने की थी? ज्ञानेश्वर ने। अशोक ने बुद्ध धर्म की प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा था? अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? अन्नागार। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान।
अशोक की माता का नाम क्या था? शुभदांगी। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? रुमिनदेही अभिलेख। गुप्त वंश का पहला महान सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। तीसरी बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? मोगलीपुत्र तीसरे। 16 महाजनपदों का वर्णन कहाँ किया गया है? अंगुत्तर निकाय में। सिंधु सभ्यता का मुख्य विशेषता क्या है? नगर नियोजन। दिगंबर के संस्थापक कौन थे? भद्रबाहु। 4 वेद कौन कौन से थे? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। 4 वेद कौन कौन से है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से है? समय दर्शन, समय ज्ञान और समय का आचरण। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से है? समय दर्शन, समय ज्ञान व समयक आचरण। हड़प्पा की खुदाई कब व किसने शुरू करवाई थी? 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। मोहम्मद साहब का जन्म पर मनाया जाने वाला पर्व कौन सा है? ईद मिलाद। ईद मिलाद उन्वी किसके जन्म पर मनाया जाता है? मोहम्मद साहब। अशोक के कालिंग युद्ध का वर्णन कौन से अभिलेख में मिलता है? 13वें अभिलेख में। महावीर को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? 42 वर्ष की अवस्था में। चौहान वंश के संस्थापक कौन है? वासुदेव। मृत्युस्य पुराण से सब किस वंश की जानकारी मिलती है? सातवाहन वंश की। हजरत मोहम्मद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 570 ईस्वी पूर्व मक्का में। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी? भद्रबाहु से। नागद किसका पुत्र था? उदयन का। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक। महात्मा बुद्ध किस वर्ण से संबंध रखते थे? क्षत्रिय। पहली बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? महाकश्यप। माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर किसने बनवाया था? भीम प्रथम व सामंत बिम्मल ने। अशोक के गुरु कौन थे? मेघलीपुत्र तीसरे। शुंग वंश के अंतिम शासक कौन था? देवहूति। अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ लेख कौन सा है? 7वां अभिलेख। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख फसल कौन सी थी? गेहूं और जौ। सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं किनके द्वारा जारी की गई है? गुप्त राजाओं के द्वारा। बौद्ध धर्म के पूर्व जन्म की कहानी किस चीज से वर्णित है? जातक में। सिकंदर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में। तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ से हुई है? पाटलिपुत्र में। कासे की नर्तकी व पुजारी का भवन का साक्ष्य कहाँ पर से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदाड़ो से। प्रथम जैन सभा कहाँ पर आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। दूसरी बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? सभाकामी। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से किसने दिया था? जॉन मार्शल ने। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से किसने दिया था? जॉन मार्शल ने। शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? वल्लभाचार्य। आर्य सर्वप्रथम कहाँ पर बसे थे? पंजाब व अफगानिस्तान में। सिंधु घाटी सभ्यता का
काल कब से कब तक माना जाता है? 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। सिंधु सभ्यता का स्थल कालिंगबाद का शाब्दिक अर्थ क्या था? काले रंग की चूड़ियां। मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या था? मृतकों का टीला। महावीर के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। मोहम्मद गजनवी ने भारत को कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस चीज से ज्ञात होता है? कल्पसूत्र से। पूर्व मीमांसा दर्शन का प्रवर्तक कौन थे? जैनिमी। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। कौसान वंश की सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क। अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू गाइस। अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।